प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान लगाएंगे। अब ध्यान कहां लगाएंगे? वो ध्यान लगाएंगे कन्याकुमारी में, और वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ रहेगा ताकि कोई भी लोग नहीं आवे। प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाएंगे। अब एक विडंबना है कि इसी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमें परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, मतलब वो अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। फिर कभी बात करते हैं कि जिस गरीब को, जिस दलित को अगर हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो अगर हमें वोट नहीं देंगे तो उन्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हास्यास्पद बयान आते रहा है। शुरुआत होती है मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र के बाद जैसे ही मंगलसूत्र का मामला खत्म होता है, 400 पार आता है। अब की बार 400 पार। उसके बाद भी 400 पार का भी रुझान खत्म हो जाता है। तो एक और मामला आता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि अगर कांग्रेस केंद्र में आ गई तो अगर आपके पास 2 घर है तो एक घर को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद फिर एक मामला आया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही बताया गया था कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस को कांग्रेस खोल के ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज 7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा ही अजीबो-गरीबो वक्तव्य आया था, और हमको लगता है कि 1951 से 1952 से लेकर के 2024 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, आज तक चुनाव में एजेंडे की बात होती थी, लेकिन पहली बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारत में अभी केंद्र में बैठी हुई है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हास्यास्पद बयान आते रहा है। शुरुआत होती है मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र के बाद जैसे ही मंगलसूत्र का मामला खत्म होता है, 400 पार आता है। अब की बार 400 पार। उसके बाद भी 400 पार का भी रुझान खत्म हो जाता है। तो एक और मामला आता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि अगर कांग्रेस केंद्र में आ गई तो अगर आपके पास 2 घर है तो एक घर को वो अपने कब्जे में ले लेंगे। उसके बाद फिर एक मामला आया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही बताया गया था कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस को कांग्रेस खोल के ले जाएगा। सुनने में अजीब लगेगा दोस्तों आपको, लेकिन ये सब चीज इस चुनाव में निकला है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दायरा बदल गया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जाता था वो डायरेक्ट पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे, कोई प्री प्लान कोई भी सवाल नहीं रहता था, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता था चाहे जो भी हो, और उसका जवाब दिया जाता था। लेकिन अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक पहले से प्रायोजित है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछते हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि जिस दिन मैं अपने राजनीतिक जीवन में हिंदू मुसलमान की चर्चा करूंगा उस दिन से मैं सार्वजनिक जीवन को त्याग कर दूंगा। लेकिन जैसे ही 3 घंटा होता है, एक रैली में जाते हैं और वहां पर तुरंत हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अभी एक नया वाकया सामने आ गया है कि जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान लगाएंगे। अब ध्यान कहां लगाएंगे? वो ध्यान लगाएंगे कन्याकुमारी में, और वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ रहेगा ताकि कोई भी लोग नहीं आवे। प्रधानमंत्री जी ध्यान लगाएंगे। अब एक विडंबना है कि इसी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमें परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, मतलब वो अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। फिर कभी बात करते हैं कि जिस गरीब को, जिस दलित को अगर हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो अगर हमें वोट नहीं देंगे
तो उन्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा। अब देखना यह है, क्योंकि चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है और 4 जून को मतगणना होगी, लेकिन क्या इस मतगणना में भी खेल होगा या निष्पक्षता से मतगणना होगा, अब देखने वाली बात है। फैसला चुनाव आयोग के हाथों में है। फैसला देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के हाथों में है।